अभी जो संकेत धुन इस पूरे वातावरण को आकाशवाणीमय बना रही थी, उससे मेरा पिछले 60 वर्षों का नाता है। जब मंच पर आकाशवाणी के भीष्म पितामह, आवाज़ के पैगंबर या कि जो पंडित जी मौजूद हों, तो अपने आकाशवाणी से रिश्ते के बारे में कुछ बोलना जैसे नानी से ननिहाल के बारे में बात करना है। लेकिन ये रिश्ता मेरा इसलिए बहुत पुराना है क्योंकि मेरे घर में रेडियो बहुत सुना जाता था। पिता जब विश्वविद्यालय चले जाते थे, बड़े भाई छोटा भाई जब कॉलेज चले जाते थे, बहनें स्कूल चली जाती थी, तब मेरी माँ रेडियो सुना करती थी। मुझे याद है कि हमारे घर की फर्श ईंटों की बनी हुई थी और उस पर नारियल की झाड़ू जब चलती थी तो एक अलग किस्म की खर-खर की आवाज़ आती थी और उस खर-खर के पीछे ये सिग्नेचर ट्यून मेरे मन में ऐसी बसी हुई है जिसको कि मैं कभी भी भुला नहीं सका। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है, या चुपके चुपके बोल मैना साजन कब घर आएंगे। ज्योतिका राय की बागदार आवाज़, खनकदार आवाज़ आज भी मेरे कानों में बजती है। जब मैं कह रहा हूँ कि मेरा रिश्ता आकाशवाणी से 60 वर्ष पुराना है, तो कुछ साल उसमें से कम कर दीजिए क्योंकि 1965 में जब मैं आकाशवाणी रामपुर गया अनाउंसर होकर के, तो जब मैंने सबसे पहली बार पहली ड्यूटी की और मैंने जब सिग्नेचर ट्यून का रिकॉर्ड बजाया तो मैं रोमांचित हो उठा। अभी तक मैं केवल रेडियो पर सुनता था और आज मैं उस रिकॉर्ड को खुद बजा रहा था और मैंने अनाउंसमेंट किया। उसके बाद मैं फेडर ऑफ करना ही भूल गया। रजनलाल जी वहाँ पर मुझसे पहले से अनाउंसर थे, वही मुझको ट्रेनिंग दे रहे थे। मैंने उनसे पूछा अब क्या करूं, ये भी ब्रॉडकास्ट हो गया। उन्होंने होठों पर उंगली रखते हुए कहा कि चुप रहो। रजनलाल जी ने मुझको ट्रेनिंग दी और बिना खींचे बगैर नाराज़ हुए। वो इस समय शहर में है नहीं, वरना वो यहाँ होते तो उनको बहुत अच्छा लगता। इस छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। मैं बहुत संकोच में पड़ गया हूँ जब से सुषमा जी ने मेरे बारे में जाने क्या क्या कुछ कहा है। ये किताब जिसका आज लोकार्पण हो रहा है, उसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। मैंने इस पुस्तक को लिखने के लिए पुस्तकें पढ़ी, उससे अर्जित किया, आदरणीय याज्ञदेव पंडित जी से मिला, रमे काका के बेटे अरुण त्रिवेदी से बातचीत की और कई लोगों से मैंने बातचीत की और वो सारा कुछ मैंने अपनी भाषा में लिख करके उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत कर दिया है। एक घटना याद आई। जब मैं इस किताब को लिख रहा था तो मैंने कई सारी पुस्तकें लिखी, लेकिन मिस्टर लूथरा की किताब जो थी वो सबसे ज़्यादा मुझको अपने निकट लगी और उसमें से मैंने बहुत कुछ पाया। आप इस किताब में देखेंगे कि कैसे देवकी नंदन पांडे जी ने
अपनी रेडियो की नौकरी लखनऊ से शुरू की, जो बाद में आकाशवाणी समाचार के पर्याय बनी। कैसे 25 रुपये तनख्वाह में न बढ़ाए जाने के कारण अली अकबर खान नाम का जो सरोद वादक यहाँ से नौकरी छोड़कर चला गया था, वो कैसे एक दिन उस्ताद अली अकबर खान बनता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो एक घटना याद आई, 60 के दशक में एक फिल्म आई थी 20 साल बाद। मैं वो फिल्म देखने गया। उसमें एक पंजा आता है पूरे स्क्रीन पर, और उस स्क्रीन पर जो पंजा आता है उसके साथ एक बहुत ही बैंड म्यूज़िक, बहुत ही तेज़ संगीत आता है, जो कि हाथ में पकड़े हुए प्याले को छलका देता है, इतना भय व्याप्त हो जाता है। मेरे पीछे कुछ लड़के बैठे हुए थे जो कहानी को आगे से आगे बताते जा रहे थे। अब देखो पंजा आएगा, नहीं नहीं नहीं, ये नौकर हत्यारा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप ज़रा चुप हो जाइए, जिसमें कि मैं फिल्म देख सकूं। रहस्य रोमांच की फिल्म है, आप आगे से आगे बताते जा रहे हैं। वो लड़के चुप हो गए और मैं फिल्म देख सका। तो मैं भी चुप हो जाता हूं ताकि किताब पढ़ने का आनंद आपका बना रहे। धन्यवाद।